Hello students, in this video we will see another important topic of set theory, that is De Morgan's laws. Many questions which are asked in examination based on De Morgan's law. So it is important to understand what is actually these laws. According to De Morgan's law, if A and B are two sets, then first, actually De Morgan's laws, there are two statements basically which are most common in many books. A union B complement is equal to A complement intersection B complement, means the complement of the union of two sets is equal to the intersection of the complement of these given sets. And second statement is the complement of the intersection of two sets, A intersection B complement, is equal to A complement union B complement. So these are two statement, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं. देखिए, इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं बड़े इजीली, इसको प्रूफ और जनरल थ्योरी अप्लाई करके भी. तो हम लोग अब प्रूफ देखेंगे फर्स्ट पार्ट का. लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B, और यह x आर्बिट्रेरी एनी एलिमेंट ऑफ x है. अगर हम इसको मान लें लेट ऑल x बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? आर्बिट्रेरी x लेंगे और ऑल x लेंगे, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं. पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसका क्या मतलब है. अभी चलिए देखते रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा. तो यह x हमारा ऑल x नहीं है, आर्बिट्रेरी x है. Let x belongs to A union B complement implies that A complement से belong कर रहा है x. इसका मतलब implies that x does not belong to A union B. इसका मतलब ये हुआ कि x A और B के यूनियन से बिलोंग नहीं करता. इसका क्या मतलब हुआ? implies that x does not belong to A और B को कंबाइंड करने के बाद भी यह x रिलेट नहीं हो रहा, बिलोंग नहीं कर रहा. इसका मतलब कि x न A में रहा होगा और न B में रहा होगा. तो x does not belong to A एंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनियन में एंड x does not belong to B. अब यहाँ एक चीज समझिए कि अगर यह होता कि x belongs to A यूनियन B, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाता यूनियन से? इफ एंड ओनली इफ या implies that x belongs to A और x belongs to B, यह बाय डेफिनेशन होता. लेकिन यहाँ डज नॉट बिलोंग टू है, तो इसका मतलब यहाँ और नहीं होगा, दोनों में से किसी में भी नहीं है. x डज नॉट बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B implies that x belongs to A complement and x belongs to B complement. अगर A से बिलोंग नहीं कर रहा है x,
तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, यानी जो ए में नहीं है एलिमेंट उसमें है एक्स, और बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जो बी कॉम्प्लीमेंट में है एलिमेंट उससे है रिलेटेड एक्स। ये हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब यहां एंड के डिफिनेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इससे क्या कंक्लूजन ड्रा करेंगे, आप चले थे यहां से x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और आप पहुंच गए x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप आर्बिट्रेरी x लिए हैं, यह x आर्बिट्रेरी है, तो आप इक्वल यहां पे प्रूफ नहीं कर सकते। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला हमें, implies that A union B complement is the subset of A complement intersection B complement। इससे एक कंक्लूजन ड्रा हुआ, इससे और इससे, ठीक है। लेकिन इक्वल नहीं हुआ, इक्वल के लिए इसको भी सबसेट होना चाहिए इसका, क्योंकि एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, इफ P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सबसेट ऑफ P, देन इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू Q। तो आपने एक पार्ट तो प्रूफ कर दिया, अब दूसरे पार्ट के लिए देखिए, यहां फिर ले लेंगे लेट, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेट आर्बिट्रेरी एनी एक्स यहां ले लिए हैं तो वाई ले लीजिए, बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको लेकर के चलना है। LHS से RHS हमने प्रूफ किया कि LHS इज द सबसेट ऑफ RHS। अब RHS मस्ट बी सबसेट ऑफ LHS, देन ओनली बोथ द सेट्स विल बी इक्वल, इसीलिए ले लिया y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, implies that y belongs to a complement and y belongs to b complement। इंटरसेक्शन की डिफिनेशन लगा दिए, y belongs to a complement and y belongs to b complement implies that, अब y अगर a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है और b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब a से बिलोंग नहीं करेगा। तो y does not belong to A and y does not belong to B। अब y does not belong to A and y does not belong to B, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए y does not belong to A and x does not belong to B, इसका मतलब यूनियन से भी नहीं मिलेगा ये। तो y does not belong to A यूनियन B, इसका मतलब यह हो गया। अब A यूनियन B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इससे हो गया y बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आप शुरू किए थे y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और आप कहाँ पहुँच गए, y बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को देख करके क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, यह पहला वाला A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यह अगर आपका फर्स्ट कंक्लूजन था और यह आपका सेकंड कंक्लूजन है,
तो इन दोनों कंक्लूजन के बेस पर आप क्या कर सकते हैं? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी वही बात हो गई ना, P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सबसेट ऑफ P, तो implies that P is equal to Q, तो implies that यही आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। तो यह डिमॉर्गन्स लॉज का पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ठीक, अब सेकेंड हम लोग इसको दूसरे वीडियो में देख सकते हैं।